जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान ने, बावजूद इसके कि कुछ हालात कशीदा हैं चाइनीज नेशनल के लिए पाकिस्तान में काम करने के लिए, जो सिक्योरिटी के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान में चाइना के लिए, एक और दरखास्त किया पाकिस्तान ने चीन को एक बड़े प्रोग्राम के लिए कर्ज लेने के लिए। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसको कभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। बावजूद इसके जो टोटल सीपैक का साइज था $60 अरब का था, उसमें 1.5 दर्जन के करीब जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन सिर्फ एक मंसूबा जिसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिक्लेयर किया गया वो कराची से लेके पेशावर तक जो रेलवे की पटरी है, रेलवे लाइन है, उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया और ये फैसला हुआ कि इसको तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। उस वक्त इसकी जो लागत थी वो तकरीबन $6.8 अरब मुकर्रर हुई। बहरहाल किसी भी वजह से वो मंसूबा वक्त पे शुरू ना हो सका। उस मंसूबे को मुकम्मल होना था 2018 में स्टार्ट होकर 2024 तक। आज हम 2024 के बिल्कुल आखिर में बैठे हुए हैं और अभी तक इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को इसके लिए बहुत बड़ा कर्जा चाहिए, जो मंसूबे की कुल लागत का कम से कम 85% हो, जिसका मतलब यह है कि अगर प्रोजेक्ट $10 अरब का है तो तकरीबन $8.5 अरब उसके अंदर कर्ज शामिल होगा। तो पाकिस्तान माजी में भी चीन से रिक्वेस्ट करता रहा है कर्ज हासिल करने के लिए। चीन ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान की उस दरखास्त को मंजूर नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह उन वजूहात में एक ये है कि पाकिस्तान की माली हालत काफी पतली है। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे जो है वो कहने तो $130 अरब है, लेकिन पाकिस्तान को हर साल 25 से 26 अरब डॉलर उन कर्जों की वापसी के लिए चाहिए होता है, जो पाकिस्तान के लिए मौजूद नहीं है। तो चाइना ने माजी में जो है वो इसके हवाले से जो रिक्वेस्ट आई थी उसको एंटरटेन नहीं किया। अब दोबारा इसी हफ्ते पाकिस्तान ने, बल्कि 31 अक्टूबर को पाकिस्तान ने चीन से दरखास्त की है कि एक मुश्तरका कमेटी का इजलास बुलाया जाए और उस इजलास को बुलाकर ये जो इतना बड़ा मंसूबा है उसके कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब जो कर्ज है उसकी मंजूरी देने से पहले उसकी जो कर्ज की जो शराइत है मुख्तलिफ, उसके ऊपर शरह सूद कितनी होगी, कितने साल में वापस करना है, किस करेंसी में होना है, तो इस हवाले से एक इजलास बुलाया जाए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ज्वाइंट फाइनेंसिंग कमेटी जो मुश्तरका इजलास बुलाने की पाकिस्तान बात कर रहा है, ये इससे पहले 4 दफा इजलास हो चुके हैं, कोई फैसला नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो ठीक नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था आज से चंद साल पहले अंडर द सीपैक, तो उस वक्त इसकी लागत जो थी $6.7 अरब थी। उस वक्त चाइना का ये ख्याल था कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है और इसके लिए मजीद पैसा पाकिस्तान को चाहिए होगा, तो इसकी कॉस्ट को रिवाइज करें। जिस मॉडल के ऊपर, जिस डिजाइन के ऊपर पाकिस्तान ने वो जो प्रोजेक्ट पेश किया था, तो इसकी जो कॉस्ट थी फिर चाइना के कहने के ऊपर 2020 के बाद वो 6.7 या $8 अरब से बढ़ाकर $10 अरब कर दी गई। तो फिर एक स्टेज आई कि पाकिस्तान को एक और जो है वो मसले का सामना करना पड़ा। वो मसला ये था कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा चुका था, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो चीन ने फिर दोबारा पाकिस्तान को कहा कि ये $10 अरब तो बहुत बड़ा है मंसूबा है, ये $8.5 अरब कर्ज आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो इसकी कॉस्ट को अब कम करें आप। तो चूंकि डिजाइन को मॉडिफाई किए बगैर कॉस्ट में कमी नहीं हो सकती थी, तो फिर पाकिस्तान ने $10 अरब का मंसूबा उसकी कॉस्ट में 1/3 कमी करके उसको $6.7 अरब कर दिया है। इसको भी तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है इस कॉस्ट को $6.7 अरब करने से। उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि प्रोजेक्ट के लिए मंसूबा जो रेलवे की पटरी उसके इर्द गिर्द एक जंगला लगाना था, फ्लाईओवर्स बनाने थे, अंडर पासेस बनाने थे, ताकि जो फाटक होते रेलवे के वहां पे एक्सीडेंट्स ना हो, ट्रैफिक का जो है वो ना रोकनी पड़े। तो वो चूंकि अब कॉस्ट आपने 1/3 कम कर दी, तो उसकी वजह से फिर ये जो सारी चीजें हैं या उनको खत्म कर दिया गया या कम कर दिया गया। बहरहाल जब $6.7 अरब पे भी मंसूबा है तो चाइना ने फिर कहा आप नहीं कर सकते, आप में तो सकत ही नहीं है। फिर पाकिस्तान ने दरखास्त की आप कम से कम कराची से लेकर मुल्तान तक का जो सेक्शन है $3.3 अरब का वही बना दें। तो चाइना ने कहा कि नहीं, आपकी इतनी भी सकत नहीं है कि आप ये वाला कर्जा भी ले सकें। बहरहाल चाइनीज प्राइम मिनिस्टर 11 साल के बाद जब पहली दफा पाकिस्तान आए पिछले हफ्ते या पिछले महीने 14-15 अक्टूबर को पाकिस्तान में थे, तो उस वक्त ये तय पाया कि चलें पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये करते हैं कि कराची से लेकर हैदराबाद का जो सेक्शन है इसकी कुल लागत $1.1 अरब है। तो अगर 85% उसका कर्ज होगा तो $950 मिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दिया जा सकता है। इस पर गौर हो सकता है। तो उस $950 मिलियन रफली $1 अरब का कर्ज देने के लिए पाकिस्तान ने दरखास्त कर दी है। चाइना ने अभी तक इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसमें जो हमारे लिए और आपके लिए अहम चीज होगी, किस शरह सूद के ऊपर चाइना ये कर्ज पाकिस्तान को देता है। अगर देने पे इतफाक भी करता है कि जो सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं, चाइनीज के काफी कंसर्न है पाकिस्तान में अपने नेशनल्स को यहाँ भेजकर उनसे काम करवाने के लिए। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि 1% के ऊपर कर्ज मिल जाए और 25 साल के लिए मिल जाए।
चाइना ने जो इंडिकेट किया था कि हम कमर्शियल टर्म्स पे देंगे और 10 से 15 साल तक देंगे। फैसला क्या होगा वो ज्वाइंट फाइनेंसिंग कमेटी की मीटिंग में होगा। माजी में भी आज से तकरीबन 1 साल पहले उस वक्त के जो वजीर खजाना सागडार थे उनके टाइम के बल्कि उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो केयर टेकर के गवर्नमेंट के टाइम पे एक रिक्वेस्ट की गई थी ज्वाइंट फाइनेंसिंग कमेटी का इजलास बुलाने की। चाइना नहीं माना। क्या आप चाइना दोबारा मानेगा या नहीं मानेगा, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। बहरहाल सिक्योरिटी एक तरफ, चाइनीज नेशनल पाकिस्तान में काम कर उन पे अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान की माली हालत पतली है। तो देखते हैं कि चाइना इस दफा मुश्तरका इजलास बुलाकर जो शराइत हैं इस कर्ज प्रोग्राम की उसको मंजूर करता है या नहीं।